जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर पीके सर क्लासेज में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम आपको बताए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो काफ़ी ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। करिएगा, नहीं आएगा तो हम तो हैं ही, आप हमसे कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम आपको बताएंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे उसके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू गिवन है हम लोगों का a/b। ओके, हम लोग को फाइंड आउट करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट्स b प्लस a अपॉन b माइनस a। ये फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। ओके, तो चलिए पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, एक हम लोग का एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पॉइंट पर क्या है 90 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग पहले जो स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं पीबीपी अपॉन एचएचबी, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वाला क्या है, साइन का होता है, दूसरा वाला किसका है, कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है, नीचे से कॉट सेक एंड कॉसेक। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो कंपेयर कराइए, परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया ए, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बी। अब हम लोग को बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अप्लाई टू दी पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है कितना गिवन है b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है a गिवन है, बेस फाइंड आउट करनी है। तो b स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर होगा, एंड ये जो a स्क्वायर यहाँ से आएगा इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि ये प्लस है इस साइड, प्लस ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट आएगा। ओके, तो हम लोग को बेस की कितनी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोग को आंसर लाना है, क्या लाना है, सेक थीटा एंड टेन थीटा। पहले हम लोग सेक थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है बी, बेस कितना गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है a एंड बेस कितना गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए b अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेक थीटा की वैल्यू है, ऐड करना है इसमें क्या टेन थीटा। टेन थीटा है कितना a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ओके दोस्तों, देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, वन टाइम्स लिख लेते हैं, एंड जो न्यूमरेटर्स होते हैं अगर प्लस होगा तो प्लस के साथ एंड माइनस होगा तो माइनस के साथ लिख देंगे। ओके, ये हम लोग को मिल चुका है। अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, कोई भी वैल्यू है हम लोग उसको रूट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे √3 इंटू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। तो उसी तरह ये जो b प्लस ए है हम इसको लिखने जा रहे हैं रूट्स के टर्म्स में। इसको लिखेंगे b प्लस ए रूट्स मल्टीप्लाई b प्लस ए रूट्स के अंदर। देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यही b प्लस ए मिल जाएगा। ओके, अब ये जो रूट्स के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हम लोग इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे इससे पहले, क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वन ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ओके, तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, b प्लस ए वन ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस ए। ओके, एंड इस टर्म्स को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, ये जो एक साथ ब्रैकेट के अंदर ने रूट्स के अंदर ना, इसको हम लोग डिफरेंट या अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये b प्लस ए अलग लिख सकते हैं एंड ये जो b माइनस ए है इसको अलग लिख सकते हैं।
तो देखिए ये b प्लस ए एंड ये b प्लस ए दोनों क्रॉस हो गए। अब हम लोग को मिल क्या गया, रूट्स b प्लस ए अपॉन यहाँ से देखिए रूट्स b माइनस ए, हम लोग को यही सॉल्व करना था। ओके, आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका cos थीटा इक्वल टू 3/5। ओके, सो फाइंड आउट करना है हम लोगों को साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। सो फाइंड आउट करना है हम लोगों को 3/160, ये हम लोग को प्रूव करना है या फिर शो दैट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों cos थीटा इक्वल टू होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। कंपेयर कराइए, देखिए बेस की वैल्यू 3 मिल चुकी है एंड हाइपोटेनस 5। बेस है आपका 3, हाइपोटेनस है 5। सो फाइंड आउट करनी है हम लोगों को परपेंडिकुलर। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस क्वेश्चन। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना गिवन है, 5। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है। बेस कितना है, 3। ओके, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 एंड ये जो 3 स्क्वायर है ये 9 आएगा एंड इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, चलिए अभी हम लिख देते हैं। 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 मिलेगा एंड यहाँ से अब स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट साइड रूट आएगा एंड ये जो रूट्स में 16 है इसको हम लोग 4 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, मीन्स 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। जब कोई भी डाटा रूट्स में 2 बार होता है तो हम लोग उसको 1 टाइम्स बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग को परपेंडिकुलर कितना मिल चुका है, 4। ओके, अब हम लोग को ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम लोग को सॉल्व करना है उसकी वैल्यू निकालेंगे। है क्या, साइन थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा, इनकी हम लोग वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 4। हाइपोटेनस कितना है, AC 5। तो कितना हो गया, 4/5। नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना गिवन है, BC देखिए 3 है एंड कितना है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, AB 4। लास्ट टर्म से हम लोगों का 10। तो tan थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 4, बेस कितना है, 3। अब हम लोग को तीनों टर्म्स की वैल्यू पता चल चुकी है। अब इन तीनों टर्म्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा कितना है, 4/5 माइनस कॉट थीटा कितना गिवन है, 3/4 अपॉन टेन थीटा कितना गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ 4/3 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने का इजी तरीका बताया था क्या, जब भी फ्रैक्शन 2 रेशियो में होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। देखिए ये 5 है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 20 हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो ऊपर न्यूमरेटर में 4 से अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 20 हो गया एंड ये तो 4 है, इसको हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 20 होगा। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें नीचे, तो इसके न्यूमरेटर में भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग का ये ईजी हो चुका है। चलिए देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 16 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 4 5 जा 20 अपॉन देखिए 2 4 जा कितना होगा, 8/3। दोस्तों देखिए हम लोग का डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 1 टाइम्स। ओके, एंड देखिए न्यूमरेटर जो है अगर प्लस होते हैं तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखिए 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये 8/3 है।
अब देखिए दोस्तों, दो फ्रैक्शन हम लोग को रेशियो मिल चुका है ना, तो जब दो फ्रैक्शन रेशियो में होते हैं तो जो ऊपर न्यूमरेटर में जो रेशियो होता है, फ्रैक्शन होता है, हम लोग उसको एज इट इज लिख देते हैं, एंड जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है हम लोग उसको रिवर्स करके लिख देते हैं। 8/3 है तो इसको 3/8 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 1 जा 3 एंड 28 8 जा कितना हो जाएगा 160। हैंस प्रूव्ड। हम लोग को यही सॉल्व करना था। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इजी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गिवन है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी। tan थीटा इक्वल टू गिवन है a अपॉन बी। सो साइन थीटा नहीं, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये सॉल्व करके हम लोग को लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों देखिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन b। देखिए कंपेयर कराइए, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू a एंड बेस की वैल्यू b, तो ये b हो गया एंड ये a हो गया। हम लोग को हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो कितना, देखिए परपेंडिकुलर कितना गिवन है a, तो a टू द होल स्क्वायर प्लस b टू द होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू b है, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट्स, मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को सभी तीनों टर्म्स की वैल्यू पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो साइन और कॉस की वैल्यू है, इस साइन और कॉस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना गिवन है रूट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रहा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हम लोग को गिवन है यहाँ पे, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है b, हाइपोटेनस कितना है वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस डाटा को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए a मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा कितना गिवन है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट्स में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू कॉस थीटा कितना है b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, इसी डाटा को प्लस के साथ लिखना है a मल्टीप्लाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, देखिए a इंटू ए स्क्वायर होगा माइनस b इंटू बी स्क्वायर होगा, एंड इसका डिनोमिनेटर कितना है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी वही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए नीचे ये भी ऊपर वाला ही डाटा आएगा, बस सिंबल माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ओके, देखिए a स्क्वायर अपॉन रूट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, देखिए डिनोमिनेटर में आपका ये सेम है डाटा, तो उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ऊपर माइनस है तो न्यूमरेटर्स को आपस में माइनस कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर यहाँ पर भी देखिए सेम है, एंड इस बार इसी डाटा को प्लस के साथ लिखना है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ऊपर माइनस था तो हमने माइनस लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, रूट्स में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, देखिए दो रेशियो फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को हम लोग एज इट इज रहने दिया, एंड ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसको हम लोग रिवर्स करके लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो नीचे डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया, एंड ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर था हमने इसको डिनोमिनेटर बना दिया। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रॉस हो गए, हम लोग को मिल चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये दोस्तों हम लोग को सॉल्व करना था। देखिए ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 गिवन है। सो दैट क्या करना है हम लोगों को, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हम लोग को फाइंड आउट करना है 4/5। मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको 4/5 लाना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग को tan थीटा की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू होगा क्या, ये जो 3 लेफ्ट साइड में है ये 4 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3। एंड देखिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंपेयर कराइए, बेस की वैल्यू 3 हो गई एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया एंड बेस कितना हो गया 3। तो हम लोग हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4 टू द होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 टू द होल स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, एंड एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, रूट से आएगा स्क्वायर हटेगा इधर से, तो 5 × 5 मीन्स एच इक्वल टू 5 मिल चुका है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। ओके, अब हम लोग को तीनों साइड की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम लोग तुरंत जो डाटा फाइंड आउट करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 4/5 हो जाएगा वहाँ से, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अब इस डाटा को इस इक्वेशन में सॉल्व करना है जो हम लोगों को वहाँ पुटअप करिए। 4 × cos थीटा कितना गिवन है 3/5 माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू है कितनी 4/5 अपॉन 2 cos थीटा, cos थीटा कितना है 3/5 प्लस साइन थीटा कितना है 4/5। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5, यहाँ भी देखिए 2 3 6/5 प्लस 4/5। देखिए दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8/5, एंड यहाँ देखिए नीचे यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/5। अगेन दो फ्रैक्शन रेशियो में है तो 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे 10/5 को क्या लिखेंगे 5/10, तो 5 से 5 क्रॉस हो गया, क्या मिल जाएगा हम लोगों को 8/10। एंड इस 8/10 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 4 8 एंड 2 5 10, 4/5। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे से इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।